नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बात सबसे पहले बिहार की करेंगे। बिहार चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने रणनीति तेज कर दी है। कांग्रेस के बाद अब 26 मार्च को दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक होने वाली है और इसमें बिहार चुनाव के लिए अमित शाह का पहला बिहार का दौरा 29 मार्च को होने की संभावना भी है। वहीं बिहार विधानसभा सत्र में आज हंगामा एक बार फिर दिखने के आसार है। पटना में कांग्रेस का दलित समागम। चुनावी राज्य बिहार में कांग्रेस दलितों से संपर्क कर रही है और कांग्रेस का SC/ST प्रकोष्ठ आज दलित समागम आयोजित करेगा। कांग्रेस के दलित प्रकोष्ठ के प्रमुख राजेश लिलोटिया की अध्यक्षता में बैठक होगी। कांग्रेस के दलित प्रकोष्ठ को राज्य इकाई का प्रमुख नियुक्त किए जाने की बात से कार्यक्रम भी होगा। आज पटना में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन होगा। वक्फ बिल के विरोध में 4 घंटे तक विरोध प्रदर्शन होगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ व्यापक अभियान के तहत प्रदर्शन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को यूपी पुलिस ने नोटिस भेजा है। यूपी पुलिस संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क से मिलने पश्चिमी कोर्ट भी पहुंची, जिसकी तस्वीरें सामने आई। सेक्शन 35(3) के तहत वो रिसीव कर लिया है और माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो विवेचना की है उसमें पुलिस ने सहयोग के लिए कहा। तो मैंने, जाहिर सी बात है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया जो भी जांच में सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं पूरा सहयोग करूँगा और जो था मैंने उनको नोटिस को रिसीव कर लिया है। आपदा प्रबंधन विधेयक पर बीजेपी और गठबंधन इंडिया में तकरार जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि NDRF की भगवा ड्रेस लोगों को सुरक्षा का भरोसा देती है। साथ ही शाह ने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि 15 से 20 साल तक उनके लिए कोई मौका नहीं है। ईद पर सौगात-ए-मोदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का मुस्लिमों तक पहुंचना, साथ ही बीजेपी सौगात-ए-मोदी किट भी बांट रही है। मंगलवार से दिल्ली के निजामुद्दीन से बीजेपी की इस पहल की शुरुआत हुई। देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद का तोहफा, ये खास तोहफा मिल रहा है। इस किट में कपड़े हैं, सिवई, खजूर, सूखे मेवे और चीनी शामिल है। संसद बजट सत्र के दौरान भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर आज जानकारी दी जाएगी। विदेश मंत्रालय के अधिकारी आज संसद में शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों के एक पैनल को जानकारी देंगे। भारत और बांग्लादेश संबंधों के भविष्य के बारे में भी बताया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने पर उनका जोर है और मार्च के अंत से पहले बड़े रक्षा सौदे होने की संभावना है। नरेंद्र मोदी सरकार कुछ बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी दे सकती है। वहीं नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान और वायुसेना के लिए 92 LCA Mark 1 लड़ाकू विमान जैसे बड़े सौदे शामिल हैं। मेरठ हत्याकांड में सौरभ मुस्कान के घर पर फॉरेंसिक टीम पहुंची। जिस घर में सौरभ की हत्या हुई थी वहां पर टीम ने जांच की। फॉरेंसिक टीम ने यहां पर हत्या के सबूत के तौर पर कुछ सैंपल्स भी लिए। एक बड़े से बैग में कुछ सामान लेकर टीम बाहर निकली और दूसरी तरफ मेरठ में सौरभ को न्याय दिलाने के लिए लगातार मांग भी उठ रही है। भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा के अंदर निलंबित विधायक सोते दिखाई दिए, जिनका वीडियो सामने आया है। ओडिशा विधानसभा के सामने कुछ निलंबित कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जहां पर कुछ विधायक सोते हुए दिखाई दिए। रोहतक में प्रेम प्रसंग के चलते योगा टीचर का अपहरण करके मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी ने टीचर को खेतों में 7 फीट के गड्ढे में जिंदा दफना दिया। लगभग 3 महीनों के बाद पुलिस ने शव को निकाला। दरअसल प्रेम प्रसंग के बारे में जब महिला के पति को भनक लगी तो साथियों के साथ शिक्षक का अपहरण किया, मारपीट करके हाथ पैर बांधे और गड्ढे में जिंदा दफना दिया। अहमदाबाद में कुछ बदमाशों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत नाजुक है, जिसे अस्पताल में पहुंचाया गया। युवक का इलाज जारी है। घटना जहां पर हुई उससे कुछ ही दूरी पर PCR वैन पार्क करके पुलिसकर्मी खाट बिछाकर सो रहे थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब पुलिसकर्मियों की भी जांच हो गई है शुरू, साथ ही 6 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। झारखंड के देवघर में गवालिद पूजा को लेकर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और खास बात यह है कि यह पूजा प्राचीन है, इसीलिए पूजा में 3 दिन से पहले देवघर शहर के लोग दूर दूर से आकर पूजा में शामिल होते हैं और भारी भीड़ की तस्वीरें भी सामने आई।
प्यारगारा रेलवे स्टेशन पर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की तस्वीरें भी सामने आई, साथ ही आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुणे पुलिस ने 7 करोड़ 76 लाख कीमत के ड्रग को नष्ट किया है और पिछले साल जब्त किए गए कुल 788 किलोग्राम ड्रग्स को एक साथ ही खत्म किया गया और इसमें एमडी, marijuana, कोकेन, LSD और हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ शामिल थे। और ये कार्रवाई रांजणगांव MIDC में महाराष्ट्र एनवायरो पावर लिमिटेड में हुई है। मुंबई के बहुत चर्चित दिशा सालियन मामले में आज दिशा के पिता ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में पहुंचकर एक बार फिर इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने दिशा की मौत के मामले में FIR दर्ज करने के लिए मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को एक शिकायत सौंपी है और उनका कहना है कि उनका दिल ये दावा कर रहा है कि उनकी बेटी की राजनीतिक हत्या की गई थी, जिसके सबूत भी उनके पास है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में। लंबे समय से दिशा के पिता सतीश सालियान अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दिशा के पिता कह रहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें जांच के बाद पता चला कि दिशा की हत्या नहीं हुई थी। कुछ दिन पहले दिशा के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दिशा की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि एक राजनीतिक हत्या थी, जिसमें राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और तत्कालीन कमिश्नर परमवीर सिंह की भी भूमिका थी। ये कवर अप और मिसयूज ऑफ पुलिस मशीनरी, मिसयूज ऑफ पावर बाय उद्धव ठाकरे एंड अदर्स, ये परमवीर सिंह, अगर ये भी किया जाए, इसमें भी IPC 409 में इनको उम्र कैद आजीवन कारावास की सजा है। मामले में दिशा के पिता की ओर से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्य आरोपी को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की। दिशा सालियान केस में आज एक शिकायत पुलिस तक पहुंची, जिसमें पहली बार सतीश सालियान, जो कि दिशा सालियान के पिता है, वो पुलिस कमिश्नर ऑफिस गए थे, जॉइंट CP क्राइम से मुलाकात की है। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को लेकर एविडेंस और विटनेसेस हैं, ऐसा उनके लॉयर का क्लेम है। अब देखना ये होगा कि क्या मुंबई पुलिस इस पूरी कंप्लेंट पर आगे कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन राजू रेवनकर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।